वेलकम फ्रेंड्स, आचार्य पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में CSIR एम्प्री के अंतर्गत गवर्नमेंट वैकेंसी पब्लिश हुई है। इसका पूरा एड्रेस जो है दोस्तों, CSIR प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान एम्प्री, होशंगाबाद रोड, हबीबगंज नाका के पास, भोपाल 462026 मध्य प्रदेश है। रिक्रूटमेंट जो नंबर है दोस्तों, ये यहाँ पे दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट 1/2025। वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे जो है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की है, जो कि क्लेरिकल कैडर के समकक्ष है। ये लिंक दिया हुआ है। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 26/4/2025 और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 17/5/2025 सैटरडे तक। आइए चलते हैं और डिटेल्स में। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे कनिष्ठ सचिवालय सहायक का के अंतर्गत जो वैकेंसी है, जिसका कोड H01 दिया हुआ है, 7 पद हैं। अनारक्षित के 3, SC के 1, ST का 2 और NCL OBC का 1 दिया है। पे मैट्रिक्स 19,900 से 63,200। शुरुआती वेतनमान आपको यहाँ पे 36,220 रुपये मिलेगा। 28 वर्ष अपर एज लिमिट रखी गई है। इसी तरह कनिष्ठ सचिवालय सहायक वित्त एवं लेखा के अंतर्गत H02 कोड 1 पद 36,220 रुपये मासिक मानदेय, 28 साल अपर एज लिमिट। कनिष्ठ सचिवालय सहायक JSA A03 भंडार एवं क्रय के लिए 1 पोस्ट है, 36,220 रुपये मासिक मानदेय और 28 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा इसमें दोस्तों जो कुल परिलब्धियों का अर्थ रहेगा, भोपाल मुख्यालय में स्वीकार्य मकान किराया भत्ते सहित न्यूनतम वेतनमान पर प्रतिमाह अनुमानित कुल परिलब्धियाँ यहाँ पे ये मिलने वाली हैं। तीनों के लिए दोस्तों जो तीनों तरह के पद हैं, सामान्य वित्त लेखा भंडार एवं क्रय का, इसका अनिवार्य जो योग्यता रखी गई है सेम ही है, 10+2 होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग में प्रवीणता, अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पे स्किल टेस्ट रखा गया है। दोस्तों, इसमें टोटल जो है 44 पेज हैं, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं लगभग 20 या 26 पेज के अंतर्गत कंप्लीट हो जाती हैं, तो आप इतना तो कम से कम ज़रूर देख ही लें। और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया के लिए मैंने आपको बताया कि खुली लिखित परीक्षा होगी, 2 पेपर होंगे। इसमें दूसरे पेपर का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो पहले पेपर में पास होंगे, उत्तीर्ण होंगे उनका। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड ये अहर्कारी प्रकृति की होगी। अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा के उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी। आप ऐसा समझ लें कि जो स्किल टेस्ट है टाइपिंग वाला, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जो मेरिट बनेगी वो रिटन टेस्ट के आधार पर बनेगी। आगे बढ़ते हैं। इसके मुख्य मुख्य बिंदु। दोस्तों, एज 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन जैसे ST SC कैंडिडेट हैं उनकी आयु सीमा 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट रहेगी। इसके अंतर्गत दोस्तों और जो कैटेगरीज हैं और भारत सरकार के जो नियम हैं एज रिलैक्सेशन के संबंध में, वो यहाँ पे लागू होंगे। जैसे PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग रहता है। और आगे बढ़ते हैं। मुख्य मुख्य बिंदु हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि PDF है बड़ी। तो अभी ये जो कैंडिडेट हैं PWBD विडो एक्स सर्विसमैन, उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। आवेदन कैसे करना है, तो ये इसकी साइट है empri.res.in। और दोस्तों जो PDF मैंने ये डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, ये भी मैंने यहीं से डाउनलोड करी है। यदि आपको चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, अथवा इस साइट से जाके आप निकाल लेना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट जैसे अपन ने चर्चा करी 17/5/2025। 500 रुपये यहाँ पे निर्धारित शुल्क है और निर्धारित शुल्क के बिना आवेदन गैर छूट प्राप्त श्रेणियों में विचार नहीं किए जाएंगे और सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति PWBD महिला भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट होगी।
ये स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी और जो कैंडिडेट बचते हैं उनको 500 रुपये यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। आवेदन पत्र कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन भरना होगा, तो पूरा यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये आप देख लेना इसमें। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे परीक्षा की विधि OMR आधारित या कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी। प्रश्नों का माध्यम अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर प्रश्न अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में सेट किए जाएंगे। परीक्षा का जो स्तर होगा 12वीं लेवल का होगा। कुल संख्या 200 होगी। टाइम आपको दिया जाएगा 150 मिनट। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट पेपर फर्स्ट का 100 अंकों का 100 प्रश्न रहेंगे और अधिकतम 200 अंक रहेंगे। इस पेपर में कोई निगेटिव अंकन नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन जो पेपर सेकंड है जिसके लिए 60 मिनट का टाइम दिया हुआ है और इसमें सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी के 50-50 प्रश्न रहेंगे। 150 का इसमें अंक रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक। यहाँ पे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 निगेटिव अंक दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट में नहीं रहेगा निगेटिव मार्किंग, लेकिन पेपर सेकंड में रहेगा। इसके बाद दोस्तों आता है इसमें टाइपिंग स्पीड टेस्ट का। तो जैसे ऊपर हमने चर्चा किया है, अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी 30 शब्द प्रति मिनट के लिए जो टाइम रहेगा वो 10 मिनट का रहेगा। तो दोस्तों ये मुख्य बिंदु हैं। इसके बाद इधर अलग अलग तरह का प्रोफार्मा इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों ये वैकेंसी है क्लरिकल कैडर की जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA की। दोस्तों मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।